इसी महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने वाले तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि महिलाओं को फटी हुई जींस यानी रिप्ड जींस में देखकर उन्हें हैरानी होती है। तीरथ सिंह रावत पूछते हैं कि फटी हुई जींस पहनने वाली महिलाएं अपने बच्चों को क्या संस्कार देती होंगी। तो सवाल उठता है कि अब तक जिस तरह के फरमान और सोच लड़कियों के पहनावे को लेकर खाप पंचायतों की रहे हैं, क्या खाप पंचायत जैसे ही सरकार और मुख्यमंत्री भी अब सोचने लगे? मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दे चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि निजता का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि भारत के नागरिक को क्या खाना है, क्या पीना है से लेकर क्या पहनना है, इसकी आजादी संविधान देता है। लेकिन जिस संविधान की कसम खाकर तीरथ सिंह रावत इसी महीने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में पहुंचकर संविधान की जगह अपने हिसाब से संस्कारों की ज्ञान गंगा बहाने लगते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एक नया बयान देकर लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं की फटी जीन्स पश्चिमी सभ्यता की निशानी है। बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। घुटने फटे हुए दिखने वाली जीन्स यानी रिप्ड जीन्स। तो यहाँ सवाल ये कि महिलाओं ने क्या पहना इससे संस्कार तय होगा, या दूसरी महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं आप, इससे संस्कार का पता चलेगा। तो घुटने फटे थे। वैसे संस्कार की जब बात चली तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इतने पर नहीं रुके। फटी जीन्स पहनने वाली महिला के संस्कार दे पाने की क्षमता पर सवाल उठाने के बाद अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई को भी संस्कार विरोधी बताने लगते हैं। संस्कार बाकी कुछ नहीं। घर में बच्चों को संस्कार दो, उसको पढ़ाई कोई भी है और जिसमें संस्कार है वो कहीं फेल नहीं हो सकता है। कितना भी अंग्रेजी घुटा लो, अंग्रेजी से कोई संस्कार, कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाला है। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी वाले को भी, हिंदी मीडियम वाले को भी, मैंने लखनऊ भी देखा, मैं वहां भी रहा हूं विधान परिषद के अंदर। मैं आज दिल्ली में भी हूं पार्लियामेंट के अंदर, मैं आज उत्तराखंड के अंदर भी हूं। मैंने तीनों पार्लियामेंट देख लिया। वहां यदि कोई आईएएस और ब्यूरोक्रेट अधिकतम है, हिंदी मीडियम का है। जब और क्या एक मुख्यमंत्री के विचार और जातियों की पंचायत के झूठे सम्मान वाली सोच के बीच फर्क नहीं है? एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं। तो होता यही है कि जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग संस्कारों की विवादित पाठशाला शुरू कर देते हैं तो दकियानूसी विचारों की यूनिवर्सिटी खोलकर संस्कार सिखाने वाले प्रोफेसर पंचायत करने लगते हैं। दिलीप सिंह, देहरादून, आज तक।